हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद टेक पे। चलिए आज हम लोग देखते हैं बीपीएससी टीआरई 4 का जो है प्रैक्टिस सेट प्लेटफॉर्म चैनल का जो है ये पेड क्लास का जो है प्रैक्टिस सेट है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें जो है पूरा टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। इसमें जो है 50 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का होता है और 50 नंबर जो है स्टैटिक जीके का होता है। तो मतलब इसमें जो है हमारा इतिहास, भूगोल और करंट अफेयर और साइंस के जो है 50 नंबर के हैं। तो 50 नंबर का जो है हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन निम्न में से कौन एक लाला लाजपत राय फिर से देखते हैं, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। तो लाला लाजपत राय ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? मैजनी को जो है माना था। मैजनी जो है ये लाला लाजपत राय के गुरु थे। लाला लाजपत राय जो है गरम दल के नेता थे। कैसे थे? गरम दल के नेता। गरम दल के नेता में जो है नाम आता है लाल बाल पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और तो पाल का मतलब जो होता है हमारा बिपिन चंद्र पाल हो जाते हैं। तो ये जो है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों जो है गरम दल के नेता थे। किसके? गरम दल के नेता थे। और इसमें जो है इनकी जो एक बुक है लाला लाजपत राय की, अनहैप्पी इंडिया। क्या है बुक का नाम? अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया जो है किसकी पुस्तक है? तो लाला लाजपत राय की पुस्तक है। इनको जो है साइमन आयोग के विरोध में जो है विरोध का जो है नेतृत्व इन्होंने किया था। लाला लाजपत राय जो है साइमन जो है आयोग जो है उसका विरोध किया था। कहाँ पे? लाहौर में जो है इसका विरोध ये किए थे। तो नेक्स्ट हमारा दूसरा है, महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन कौन था? तो इनके द्वारा जो है चलाया गया पहला जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। 1 अगस्त 1920 को जो है स्वराज अपनाना, सरकारी सामान का बहिष्कार जो है इसमें किया गया था। नमक आंदोलन जो है 1930 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1930 में साबरमती से दांडी तक। कहाँ से? साबरमती से दांडी तक जो है चलाया गया था। कुल कितना? 241 मील का जो है इसमें दूरी थी, 241 मील की। तो ये जो है 24 दिनों तक जो है चला था। कितने दिन? 24 दिन। इसमें 78 अनुयायियों के साथ ये जो है शुरू किए थे। देश के लिए जो है इसमें जो है असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन था। इनका जो है मुख्य उद्देश्य क्या था? देश के लिए हिंदी भाषा को स्वीकार करना, इसका जो है उद्देश्य था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को। कब? 8 अगस्त 1942 को जो है चलाया गया था। इसका नारा था करो या मरो का नारा था। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, बिहार राज्य के किस आंदोलन को दूसरी जंग आज़ादी कहा गया था? बिहार राज्य के किस आंदोलन को जो है दूसरी जंग आज़ादी कहा गया था? किसको कहा गया था? संपूर्ण क्रांति को जो है दूसरी जंग आज़ादी कहा गया था। इसका नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। कब किया था? 1974 में किया था। ये जो है इसमें जो है जंग आज़ादी, दूसरी जंग आज़ादी, इसमें जो है सर्वाधिक जो है यूनिवर्सिटी के जो है छात्र जो है इसमें शामिल थे। दबाने के लिए जो है इसको आपातकाल लगाया था। इसको जो है इस आंदोलन को दबाने के लिए 1975 में जो है आंतरिक आपातकाल जो है लगाया गया था। इसका जो उद्देश्य था शासन, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा की सुधार की बात इसमें जो है की गई थी। इसमें जो है जयप्रकाश नारायण ने इसमें शासन, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, इन सब के सुधार की जो है महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया था। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर क्वेश्चन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, सर जॉन शोर, वारेन हेस्टिंग। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? तो ये हो जाते हैं वारेन हेस्टिंग। कौन है? वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट हमारा मार्ले मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1919, 1919, 1909, 1924 में। तो मार्ले मिंटो को जो है 1919 में किया गया था। ये जो है सांप्रदायिक पंचायत है, ये जिसको जो है मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की जो है मांग की गई थी। इसका जो है विधायिका के आकार में जो है वृद्धि उद्देश्य था। 1920 में इसमें जो है ये जो है 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो है नियम आया था। प्रत्यक्ष निर्वाचन की मांग इसमें की गई थी। इसमें जो है द्वैत शासन का जो है बात की गई है। सांप्रदायिक निर्वाचन जिसे सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन को जो है बढ़ा दिया गया था। इसके अंतर्गत इनके जो है क्षेत्र को बढ़ाया गया था। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का क्या लक्ष्य था? छठवां क्वेश्चन है, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य था कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन।
क्या था, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। 1920 में जो है बहिष्कार आंदोलन जो है हुआ था, इसमें स्कूल शिक्षा योजना और कपड़ा का जो है बहिष्कार किया गया था। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से विचार कीजिए कौन सा जो है सही क्रम है, गांधी के आंदोलनों का सही क्रम कौन सा है। तो इसमें जो है सही क्रम देखिए, 1919 जो है रॉलेट एक्ट 1919 में हो जाता है, खेड़ा आंदोलन 1918 में होता है, नवंबर महीने में होता है, खेड़ा आंदोलन नवंबर महीने में 1918 में होता है। अहमदाबाद मिल जो है 1918 में ये भी होता है, लेकिन अप्रैल में होता है। कब होता है, अप्रैल में। और ये जो है 1917 में होता है। तो कौन पहले हो जाएगा, थर्ड फिर फोर्थ, थर्ड फोर्थ किस में है, तो ए ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 8वां, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी। हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है लिखी गई है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की पुस्तक किसकी है, गोपाल कृष्ण गोखले की है। महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये जो है महात्मा गांधी की है। भारत एक खोज, ये पुस्तक किसकी है, ये पूछता है तो ये जवाहरलाल नेहरू की है। अ बंच ऑफ लेटर्स, ये भी जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। इंडिया डिवाइडेड जो है ये जो है राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की है। बाल गंगाधर तिलक की जो है गीता रहस्य है, क्या है, गीता रहस्य। नेक्स्ट हमारा 9वां क्वेश्चन है, नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन है। नील दर्पण के लेखक जो हैं दीनबंधु मित्र हो जाते हैं। कौन है, दीनबंधु मित्र होते हैं। नील विद्रोह जो है 1859-60 में हुआ था, बंगाल के नदिया जिले में। कहाँ, बंगाल के नदिया जिले में। विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में जो है हुआ था नील विद्रोह। भारतीय किसान जो है प्रथम एक बार फिर से देखते हैं हम। ये जो है भारतीय किसानों का प्रथम सफल आंदोलन था। क्या है, भारतीय किसानों का जो है प्रथम सफल आंदोलन था। कौन, ये नील वाला आंदोलन, नील विद्रोह। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी, महात्मा गांधी जी ने की थी। तो महात्मा गांधी जो है हरिजन संघ की स्थापना किए थे। ज्योतिबा फूले सत्य शोधक समाज की स्थापना। भीमराव अम्बेडकर बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना। बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना किसने की थी, भीमराव अम्बेडकर ने की थी। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में किया था। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। कौन, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट हमारा 1930 के चटगांव, 1930 के जो है चटगांव शस्त्रागार पर हुए आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था। 1930 में हुए चटगांव शस्त्रागार पर जो है इसका नेतृत्व किसने किया था, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद सूर्यसेन। तो किसने किया था, सूर्यसेन ने किया था। इनको जो है मास्टर दा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, मास्टर दा के नाम से जानते हैं। 1934 में इनको जो है फांसी दी गई थी। कब, 1934 में इनको फांसी दी गई थी। इंडिया रिपब्लिक आर्मी नामक इन संगठन की स्थापना की। इंडियन रिपब्लिक आर्मी नामक संगठन की स्थापना इन्होंने की थी। नेक्स्ट हमारा, भारतीय तिरंगे का पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पर ध्वजारोहण किया था। तो भारतीय तिरंगे का पहली बार जो है ध्वजारोहण कहाँ पे हुआ था, भारतीय तिरंगे का जो है पहली बार ध्वजारोहण कहाँ पे हुआ था, 1929 के लाहौर में रावी के तट पर। कहाँ पे, पहली बार जो है यहाँ पे हुआ था। सेकंड बार जो है 1947 में लाल किले के प्राचीर पर यहाँ पे सेकंड बार हुआ था। तो पहली बार जो है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को तिरंगा फहराया गया था। ठीक है, 1952 में निर्वाचन हुआ था। लगातार 17 बार जो है नेहरू जी ने लाल किले से झंडा फहराया था। कितने बार, 17 बार। स्वतंत्र भारत में पहली बार जो है तिरंगा कब फहराया गया, 1947 में फहराया गया था। नेक्स्ट हमारा, भारत में पहली बार झंडा फहराए, भारत के बाहर अगर पूछता है पहली बार झंडा किसने फहराया था, भीखाजी काबा ने, जर्मनी के स्टुअर्ट में। भारतीय क्रांति की माँ जो है इनको कहा जाता है। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था, लॉर्ड रिपन ने जो है रद्द कर दिया था। ये जो है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित था, इसको जो है इन्होंने रद्द कर दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। तो इसे को जो है लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो है इन्होंने कहा था। बनारस अधिवेशन 1905, इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। स्वदेशी से संबंधित जो है प्रस्ताव इन्होंने लाया था। कलकत्ता अधिवेशन 1906, दादा भाई नौरोजी
कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। स्वराज शब्द का पहला यूज जो है इन्होंने किया था, स्वराज शब्द का यूज जो है इन्होंने किया था। नेक्स्ट हमारा 1916 में जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस का जो है मिलन हुआ था, नरम दल और गरम दल का जो है मिलन हुआ था, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने इनको जो है मिलवाया था। नेक्स्ट हमारा 15वां क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके किस जेल में भेजा गया था? तो इनको जो है गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में जो है भेजा गया था। जयप्रकाश नारायण को जो है हजारीबाग जो है जेल में जो है डाला गया था। किसको? जयप्रकाश नारायण को। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है बिहार पर सामूहिक रूप से 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। कितने रुपए का? 40 लाख रुपए का जो है जुर्माना लगाया गया था। नेक्स्ट अब हमारा आ जाता है साइंस। क्या आता है? साइंस। तो हम देखते हैं साइंस की। जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। बल घूर्णन में जो है हमेशा टॉर्क का उपयोग होता है, यानी बल घूर्णन में हमेशा बल आघूर्ण का उपयोग होता है। दूरदृष्टि दोष के निवारण में उपयुक्त लेंस को क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त किया जाता है। क्या प्रयुक्त किया जाता है? निश्चित फोकस दूरी का उत्तल लेंस। क्या है? निश्चित फोकस दूरी का जो है उत्तल लेंस जो है प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष जो है ये हाइपर मेट्रोपिया इसको जो है कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष को जो है मायोपिया के नाम से जानते हैं। निकट की वस्तु जो है दिखती है परंतु निकट की वस्तु दिखती है परंतु दूर, इसमें जो है निकट की वस्तुएं दिखती हैं, दूर की नहीं दिखती हैं। और निश्चित फोकस दूरी का जो है अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष में जो है ये होता है। दूर दृष्टि दोष में निकट उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा, जब समान आवेशित गोले के भीतर प्रवेश करते हैं तो विद्युत विभव भी बढ़ता है, घटता है या उतना ही रहता है जितना सतह पर है? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा जितना है उतना ही रहता है, तो ना बढ़ता है ना घटता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे देखते हैं। पेंडुलम की घड़ी तीव्र गति से चल सकती है ग्रीष्म काल में, शीतकाल में, बसंत ऋतु में। तो पेंडुलम की घड़ी जो है ये ठंडी के सीजन में जो है बहुत तेज चलती है, ग्रीष्म ऋतु में जो है इसकी चाल जो है स्लो हो जाती है। नेक्स्ट हमारा, लकड़ियों के जलने से निकलने वाली गैस को क्या कहते हैं? लकड़ियों के जलने से निकलने वाली गैस को जो है कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड ये जो है ट्रांसपोर्ट और रिफाइनरी और ज्वालामुखी से जो है निकलती है। अपर्याप्त दहन से, मतलब पूर्ण रूप से जब लकड़ियां नहीं जलती तो उसको जो है उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान जो है 10.5 होता है। कितना? 10.5। उदासीन यानी उदासीन जो है होता है तो कितना होता है? 7 होता है। उदासीन होने पर 7 होता है। और 0 से 6 तक जो है अम्लीय होता है। कितना? 0 से 6 तक अम्लीय होता है। 7.4 जो है मानव रक्त का हो जाता है। 1.4 ये जो है HCl का है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सुपर फास्फेट उर्वरक का सूत्र है? सुपर फास्फेट उर्वरक का सूत्र है Ca ब्रैकेट में H2PO4 का होल ट्वाइस। हीरा का खनिजी बनावट क्या है? हीरा की खनिजी बनावट जो है कार्बन के आकार की है। कैसी? कार्बन। सर्वाधिक गति से कार्य करने वाला एंजाइम है। सर्वाधिक गति से जो है कार्य करने वाला एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स है। क्या है? कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स। पत्तियों में संवहन बंडल पाए जाते हैं। पत्तियों में जो है संवहन बंडल पाए जाते हैं सिराओं से मृदुतक में, स्पंजी मृदुतक में। तो किस में पाए जाते हैं? सिराओं में पाए जाते हैं। 4 वेशमी हृदय किन में होता है? 4 वेशमी हृदय जो है स्तनियों में होता है। किस में होता है? स्तनियों में। इनमें जो है 4 चैम्बर पाए जाते हैं। किसमें चैम्बर? 4 चैम्बर पाए जाते हैं। पक्षी और मानव इसके अंतर्गत आते हैं। कौन? पक्षी और मानव। 3 चैम्बर उभयचर में पाए जाते हैं। कितने? 3 चैम्बर उभयचर में पाए जाते हैं। सरीसृप में जो है इसमें भी जो है 3 चैम्बर पाए जाते हैं। अपवाद में मगरमच्छ में 4 चैम्बर हैं और मछली में 2 चैम्बर हैं। ये अपवाद है। नेक्स्ट हमारा, कवक विज्ञान की खोज किसने किया था? कवक विज्ञान की खोज जो है कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान क्या है? तो ये जो है कुकुरमुत्ता का अध्ययन। क्या है? कुकुरमुत्ता का अध्ययन जो है कवक विज्ञान के अंतर्गत आता है। बैक्टीरिया का अध्ययन जो है बैक्टीरियोलॉजी है। वायरस का अध्ययन जो है वायरोलॉजी है। खसरा क्रय आक्रमण को रोकने के लिए टीका लगाने का विचार किसने दिया था? एडवर्ड जेनर ने जो है दिया था, या जॉन एफ एंडर्स ने दिया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जॉन एफ एंडर्स ने दिया था। किसने? जॉन एफ एंडर्स ने जो है टीका लगाने का
विचार दिया था सबसे पहले। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंटीबायोटिक की खोज किए थे फर्स्ट बार जो है, फंगी से जो है बना था ये। नेक्स्ट हमारा कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं? कोशिका में जो है 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। कितने? 3 प्रकार के, एम आरएनए, टी आरएनए और आरएनए। एम, टी और आरएनए जो है 3 प्रकार के पाए जाते हैं। दुग्ध जनित हार्मोन स्रावित होता है, कहाँ से होता है? दुग्ध जनित जो है पीयूष ग्रंथि से जो है ये जो है दुग्ध हार्मोन स्रावित होता है। तो अब मैथ का क्वेश्चन आ गया, हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा कोडाइक नाल निम्न में भूगोल का क्वेश्चन स्टार्ट है। कोडाइक नाल निम्न में से किस पहाड़ी पर स्थित है? कोडाइक नाल जो है हमारा कहाँ पे स्थित है? ये जो है हमारा पलानी की पहाड़ियों पर स्थित है। कहाँ पे? पलानी की पहाड़ियों पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पलानी की पहाड़ियों पर जो है। ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है। कहाँ पे? पश्चिमी घाट का हिस्सा है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में ये स्थित है। तमिलनाडु में ये स्थित है। पूर्वी पश्चिमी घाट का पूर्वी विस्तार पश्चिमी घाट का पूर्वी विस्तार है। ब्लॉक पर्वत का जो है ये उदाहरण है। नीलगिरी की पहाड़ी ये जो है पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। नीलगिरी की पहाड़ी पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा है। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? दोदा बेट्टा है। ये इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? इलायची की पहाड़ियाँ केरल, तमिलनाडु में जो है पश्चिमी घाट में पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा गंगा के दक्षिण भाग में के मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है बांगर कहा जाता है। क्या कहते हैं? बांगर के नाम से जानते हैं क्या? बांगर के नाम से हम लोग जानते हैं। नवीन जलोढ़ को खादर। इसको कैरल केवाल मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। कैरल कवाल मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। जलोढ़ मिट्टी को कितने प्रकार में बांटा गया है? 2 प्रकार में, एक बांगर, एक खादर। बांगर का मतलब होता है पुरानी मिट्टी और जलोढ़ का मतलब होता है न्यू मिट्टी। भारत के कुल क्षेत्र में जो है 40% क्षेत्र पर जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। वर्ष में एक बार यहाँ पर जो है खादर क्षेत्र में जो है एक बार वर्ष में बाढ़ आती है। नेक्स्ट हमारा बिहार के किस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के पठारी भाग से होता है? बिहार के किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के पठारी भाग से होता है? किसका उद्गम होता है? सोन नदी का होता है। कहाँ से? ये बिहार में कितना है? 202 किलोमीटर फैली है। इसकी कुल लंबाई 760 किलोमीटर है। सोन नदी की लंबाई मैकाले पर्वत के अमरकंटक से जो है ये निकलती है। पटना में जो है, पटना के निकट जो है गंगा में मिलती है। पटना के निकट ये गंगा में मिलती है। ये रोहतास से प्रवेश करती है। कहाँ से? रोहतास से प्रवेश करती है। इसका जो बहाव है ये झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार में जो है, नहीं सॉरी, ये तो अजय नदी जो है झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार में बहती है। रोहतास से सोन नदी प्रवेश करती थी। अजय नदी जो है इसकी कुल लंबाई 288 किलोमीटर लंबी है। जमुई से इसका उद्गम होता है। अंत में भागीरथी में जो है मिल जाती है। किसमें मिलती है? भागीरथी में मिलती है। सोन नदी गंगा में मिलती है। अजय नदी जो है भागीरथी में मिल जाती है। कर्मनाशा नदी कैमूर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कैमूर से निकलती है। बिहार और यूपी की सीमा रेखा कौन बनाती है? कर्मनाशा नदी। बिहार और यूपी की सीमा रेखा कौन बनाती है? कर्मनाशा नदी। उष्णकटिबंधीय घास के स्थल को किस नाम से जानते हैं? इसको किस नाम से? सवाना के नाम से जानते हैं। उष्णकटिबंधीय है, लानोज भी है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को ये लानोज जो है उष्णकटिबंधीय है, कोलंबिया में पाया जाता है। और जो है शीतोष्ण कटिबंधीय प्रेरी आते हैं। प्रेरी कहाँ? यूएसए में। पंपास ब्राज़ील। दक्षिण अफ्रीका वेल्ड। रूस स्टेपीज। रूस में कौन सी घास का मैदान? स्टेपीज पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा आटाकामा रेगिस्तान किस महाद्वीप में है? आटाकामा जो है दक्षिण अमेरिका में, चिली के नाम से जानते हैं, दक्षिण अफ्रीका में है। उत्तरी अमेरिका में मोहावे है। क्या है? मोहावे। मंगोलिया जो है यहाँ पे गोबी का मरुस्थल है। क्या है? गोबी का। सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है। थार का मरुस्थल भारत में है। ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सबसे बड़ा जनजाति समूह क्या है? सबसे बड़ा जनजाति समूह क्या है? तो भील जो है सबसे बड़ा जनजाति समूह है। सेकंड नंबर पे हमारा गोंड आता है। क्या? सेकंड गोंड आता है। भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% जो है यष्टि है, यानी टोटल 10 करोड़। कितना? 10 करोड़। सर्वाधिक यष्टि निवास करती है क्रमशः 3 जिलों में देखते हैं बढ़ते हुए क्रम में। सबसे कम सर्वाधिक जो है मध्य प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र में जो है यष्टि की संख्या सर्वाधिक है। बिहार के किस राज्य में बरौनी में स्थित तेल शोधक कारखाना किसकी इकाई है? तेल शोधक कारखाना किसकी इकाई है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। किसकी? इंडियन
OCL की है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1964 में होती है। कब होती है? 1964 में होती है, सोवियत संघ, रूस और रोमानिया के सहयोग से। कच्चा तेल यहाँ पे जो है बिहार में कहाँ से आता है? ये असम से आता है। असम के रिफाइनरी, अब इस कच्चे तेल का आपूर्ति जो है असम करता है। निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर में है, एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। भारत के निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ पे है? भारत के जो है निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना जो है, ये जो है हमारा भारत की जो है सबसे बड़ी मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में है। कितना? 10,577 जो है हाथ पावर, HW। तो ये जो है भारत की सबसे बड़ी जो है, अगर पूछता है, भारत की सबसे बड़ी जो है विद्युत परियोजना नाफ्ता झाकरी विद्युत परियोजना है। भारत में वन विस्तार लगभग कितने प्रतिशत है? भारत में वन विस्तार लगभग 24.62% है। कितना? भारतीय वन सर्वेक्षण जो है ये देहरादून इसका मुख्यालय है। प्रत्येक 2 वर्ष पे अपना डाटा जारी करता है। नेक्स्ट हमारा, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? तो किससे करती है? परावैंगनी दृश्य किरणों से करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में 88वीं और 89वीं संयुक्त त्रैमासिक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति का बैठक कहाँ पे हुई? बैठक कहाँ पे हुई थी? इसकी बैठक जो है पटना में हुई थी। कहाँ पे? पटना में। बिहार के किस जिले, नेक्स्ट हमारा 88 नंबर है, बिहार के किस जिले में बिहार के अब तक का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया गया है? तो कहाँ पे लगाया गया है? बांका में जो है अब तक का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। हाल में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनवाने में बिहार का कौन सा जिला राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो मुजफ्फरपुर जो है प्राप्त किया है। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो क्या कौन बने हैं? ये जो है संजीव खन्ना बने हैं भारत के 51वें जो है मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रीय लर्निंग वीक या कर्मयोगी सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया गया है? तो कर्मयोगी सप्ताह जो है ये 19 से 25 अक्टूबर के मध्य किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? विजया किशोर रहाटकर जो है ये जो है महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट हमारा, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये जीती हैं रेचल गुप्ता। कौन? रेचल गुप्ता, जालंधर की रहने वाली हैं। भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग 2024 में कौन से स्थान पे रही है? तो कौन से स्थान पे? अभी हाल ही में जो है 125वें स्थान पे आ गई है। पहले स्थान पर US है, दूसरे स्थान पर फ्रांस, तीसरे स्थान पर स्पेन है। लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी किसने की थी? IIT गुवाहाटी की थी। IIT गुवाहाटी। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में जारी वर्ष 2024 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 127 देशों में कौन सा स्थान मिला है? भारत को जो है 105वां स्थान मिला है। इसका जो है किस पर आधारित होता है? अल्प पोषण, शिशु मृत्यु दर और शिशु अल्प पोषण पर आधारित होता है। ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड संस्था के द्वारा जो है जारी किया जाता है। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पे किया जाएगा? कैमूर में स्थापित किया जाएगा। फर्स्ट जो है वाल्मीकि है। कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण जिले में। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ बनाया जा रहा है? ये कहाँ पे है? अररिया में है। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ है? अररिया में। तो आज के लिए इतना ही। तो ऐसे ही लगभग 1 से 40 तक प्रैक्टिस सेट हम डेली अपनी यूट्यूब चैनल पर करेंगे। तो आप लोगों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और रेगुलर जो है क्लास को देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।